जेके ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन। मोशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको मोशन के बारे में, साथ ही मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मोशन? तो कोई भी थिंग जो कभी क्या होगा, मूवमेंट में होगी, ठीक है, जब मोशन में होगी। मोशन मीन्स मूवमेंट में होना, कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, जब कोई एक्टिविटी कर रही है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उस टाइम पे मोशन में हो जाती है। तो यहाँ पे हम चैप्टर में देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो रेस्ट पे होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। मीन्स वो मूवमेंट में होते हैं, चल रहे होते हैं। बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड जो है फ्लो करता है हमारी बीन्स से, आर्टरीज से, कार्स मूव कर रही है, ठीक है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज जो हैं वो सब क्या रहती है, हमेशा मोशन में रहती है। क्यों? हमारी अर्थ हमेशा रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द सन, वो भी मोशन में हुई। मून इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो भी क्या हो गया, मोशन में होगी। तो हमने कई बार परसीव किया ऑब्जेक्ट को कि जब वो मोशन में होता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, ठीक है। उसकी पोजीशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। आप स्कूल से घर में गए तो वो भी आपकी मोशन थी, आपकी ये क्या हुई, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, पोजीशन चेंज हुई। पहले आप स्कूल में थे, मोशन के कारण आप पहुंच गए घर पे। तो हाउएवर ये जो सिचुएशंस हैं जहाँ पे मोशन जो है इन्फर करती है थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे मोशन किसके कारण होती है, इनडायरेक्ट एविडेंस के कारण होती है। जैसे एग्जांपल दिया है, मोशन जो होता है एयर का, वो ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट। हम कैसे पता चलता है कि एयर जो है वो मोशन में है? हम देखते हैं कि डस्ट उड़ रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ब्रांचेस जो हैं ट्रीज़ की वो भी हिल रही है। तो इनडायरेक्टली हिल वो रहे हैं, मोशन किसकी हो रही थी, एयर की। डायरेक्टली हमें नहीं पता चल रहा था कि एयर की मूवमेंट हो रही है, लेकिन कैसे पता चला, जब पत्ते हिल रहे हैं, ट्री के ब्रांचेस हिल रही हैं, डस्ट उड़ रही है, तो इससे हमें पता चल गया कि एयर जो है उसकी मूवमेंट हो रही है, मीन्स वो मोशन में है। क्या कारण हैं सनराइज होने के, सनसेट होने के, सीजन्स बदलने के? क्या ये भी मोशन के कारण होते हैं अर्थ की? यस, इट इज़ ट्रू। हमें पता है ये मोशन के कारण, हमारे रात दिन जो होते हैं वो मोशन के कारण होते हैं। अगर ये ट्रू है तो हम डायरेक्टली कैसे, क्यों परसीव नहीं कर सकते मोशन जो है अर्थ की? हमें डायरेक्टली पता ही नहीं चलता कि मोशन जो हो रही है अर्थ की। ऐसा क्यों क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, हमें ऐसा लगता है कि मूविंग कर रहा है एक पर्सन से और स्टेशनरी फॉर सम अदर। मतलब एक ऐसा कि लगता है कि एक पर्सन को लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, लेकिन दूसरे को लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा। जैसे कि पैसेंजर्स होते हैं जो मूविंग बस पे, रोड साइड पे, तो ट्रीज अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। उनको लगता है कि ट्रीज क्या हो रही है, पीछे की साइड जा रही है। जैसे ही बस आगे जा रही है, ट्रीज उनको लगता है पीछे पीछे जा रही है। तो जो पर्सन स्टैंड कर रहा है रोड पे ही, उसको लगता है मतलब बस के जो पैसेंजर हैं वो मूव कर रहे हैं बस के साथ साथ, तो नेचुरली उसको तो नहीं लगेगा ना कि ट्री मूव कर रही है। मीन्स हर एक का जो अपेयरिंग जो होती है मूविंग की ऑब्जेक्ट की, वो हर एक को अलग अलग दिखाई देती है। जो पैसेंजर हैं इनसाइड द बस, उनको लगेगा जो उनके फेलो पैसेंजर हैं वो रेस्ट पे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या इंडिकेट करती हैं? मोस्टली जो मोशंस होती है वो आपकी कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपली आप नहीं बोल सकते कि ये मोशन जो है वो सिंपल टॉपिक है, ये कॉम्प्लेक्स है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, अदर जो हैं वो सर्कुलर पाथ में, कुछ रोटेट करते हैं, वो कुछ वाइब्रेट करते हैं। ऐसी सिचुएशन भी हैं कि इनमें जो कम्बिनेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होती है, रोटेशन भी होती है। तो इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन ऑब्जेक्ट्स की अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और आल्सो लर्न करेंगे कुछ मोशन जैसे सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सिंपल इक्वेशंस होती हैं मोशन की, कौन से उसके ग्राफ होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशंस के बारे में, सर्कुलर मोशन क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए मोशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं जिसे आप कर सकते हैं। डिस्कस कीजिए कि क्या जो वॉल्स, दीवारें हैं आपकी क्लासरूम की, क्या वो रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ट्रेन जिसमें आप बैठे हो वो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चल रही है जबकि वो रेस्ट पे हो, कई बार ऐसा लगता है वो रेस्ट पे होती है और आपको लग रहा है कि ट्रेन चल रही है। डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए अपनी एक्सपीरियंस इसके बारे में। तो स्टार्टिंग में आपका जो टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन, स्टार्ट करते हैं। हम डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट की किसी रेफरेंस पॉइंट से। हम बताते हैं उसने वहाँ से स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। तो अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कोई एग्जांपल से, लेट अस अज्यूम दैट स्कूल जो है विलेज में वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, किसके, रेलवे स्टेशन के।
तो हमने स्पेसिफाई की पोजीशन स्कूल की किसकी अकॉर्डिंग, रेलवे स्टेशन की। मीन्स हम बता रहे हैं रेलवे स्टेशन से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है। इस एग्जांपल में रेलवे स्टेशन आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है जिससे आप डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हमारे घर से स्कूल कितनी दूर पे है, मेरे फ्रेंड के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी होगी। इसलिए डिस्क्राइब करना पोजीशन जो होती है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट, जिसे आप कहते हैं ओरिजिन। मीन्स ओरिजिन वो पॉइंट है, पोजीशन है जहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ उसकी क्या डिस्टेंस है आपके मोटिव तक, जैसे कि स्कूल तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक, दैट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो सिंपलेस्ट टाइप होता है मोशन का, मोशन होती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम पहले लर्न करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे किसी एग्जांपल से। मोशन ले लीजिए ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है सीधे एक स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है उसकी जर्नी कहाँ से, ओरिजिन से, ओ से, ये आपको दे दिया। जो ट्रीटेड करेंगे जिसको हम रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या दिखाएंगे, रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है। राइट कर लीजिए, ए बी सी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग टाइम पे। ये देखिए ए, ये बी और ये सी। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ से, सी थ्रू सी एंड बी, सी और बी से मूव करेगा। उसके बाद कहाँ पे पहुँचेगा, ए, क्योंकि जब यहाँ से हम जाएंगे तो पहले सी पे जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपके ए पे जाएंगे। देन वो मूव करेगा बैक उसी रास्ते से, तो पहुंचेगा सी पे। सी पे कहाँ से पहुंचेगा, थ्रू बी। मीन्स जब वापस आएगा तो ए से पहले बी पे जाएगा, फिर बी से कहाँ पे जाएगा, सी पे जाएगा। ठीक है, पहले कहाँ से गया, यहाँ से गया तो सी से बी पे गया, फिर ए पे गया। अब जब बैक आएगा तो ए से पहले बी पे जाएगा, बी से फिर सी पे। अब जो टोटल जो पाथ या लेंथ जो कवर की है ऑब्जेक्ट ने वो कितनी होगी, पहले वो गया ओ से ए, ओ ए प्लस फिर ए से गया सी, ए सी, दैट इज़ ओ से ए तक डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर और ए से सी तक आपकी है 35 किलोमीटर। कैसे पता चला, 60 माइनस 25 करोगे तो 35 किलोमीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है ऑब्जेक्ट ने, 95 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो कवर की है ऑब्जेक्ट ने, और डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस को हमें क्या चाहिए, स्पेसिफाई करनी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है इसमें, हमें जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी कवर हुई। आप स्कूल से घर पे गए, घर से फिर स्कूल पे गए, कितनी डिस्टेंस कवर की, जाते गए हो वापस आए हो, उसका कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन का कोई काम नहीं यहाँ पे। कुछ ऐसी सर्टेन क्वांटिटीज़ हैं जो डिस्क्राइब होती हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। मीन्स वो जो इसका नंबर जो आपको उसकी डिस्टेंस बताएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन सी की ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। ए से कितनी डिस्टेंस है, ओ से लेके ए तक डिस्टेंस ले लीजिए, ओ से लेके सी तक डिस्टेंस ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, डिफरेंस मिल जाएगी दोनों के डिस्टेंस की। जैसे ओ से लेके ए तक आपकी देखिए डिस्टेंस यहाँ पे कितनी थी, 60 किलोमीटर। ओ से लेके सी तक थी आपकी 25, तो डिफरेंस दोनों की निकालनी होगी, तो 60 माइनस 25 दैट इज़ 35। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो मेज़र करते हैं हम इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कितनी डिस्टेंस कवर की। अंडरलाइन करके रखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेज़र होती है इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल लीजिए 8.1 से ही हम मोशन में हैं, ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ से ए तक ले रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर हमने अभी डिस्कस की 60 किलोमीटर, और मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो भी 60 है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स जस्ट पॉजिटिव वैल्यू। उसकी मोशन में जैसे ही वो ओ से लेके गया, उसके बाद बैक टू बी किया, तो डिस्टेंस कवर कितनी हुई, ओ से ए तक 60 थी, फिर वापस बी पे आया तो 25, कितनी होगी 60 प्लस 25 दैट इज़ 85 किलोमीटर। वो तो टोटल डिस्टेंस कवर आई, लेकिन इस कंडीशन में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई ऑब्जेक्ट की। आपने बोला ओ से गया है आपका ए पे, ठीक है, उसके बाद ए से आया बी पे, तो आपका हो गया 60 प्लस 35 आपका हो गया 95। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है,
तो ओनली 35 है। इसलिए जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो 21 के इक्वल नहीं हो सकता है पाथ या लेंथ जो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है। हमें जस्ट उसकी क्या लेनी होती है, इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस जो होती है, कहाँ पे था, कहाँ से कहाँ तक लास्ट में पहुँचा है, कौन सा पाथ उसने कवर किया है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। फर्दर हम नोटिस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोर्स ऑफ मोशन, वो ज़ीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर क्या है, वो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन मतलब आपका कभी भी डिस्प्लेसमेंट किसी मोशन के केस में ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कवर वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर हम कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट था, वो ओ से गया, कहीं पे भी गया, ए पे गया, वापस कहाँ पे आ गया, दोबारा ओ पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन थी वो कोइंसाइड कर गई इनिशियल पोजीशन के साथ। मीन जो इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल पोजीशन बन गई। तो डिस्टेंस कवर जो आपकी क्या होगी, ओ से लेके ए, फिर ए से लेके ओ, तो 60 + 60 दैट इज़ 120 किलोमीटर। लेकिन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, टू डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी माइनस जो डिस्टेंस थी, मीन्स दो फिजिकल जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्क्राइब कर रही हैं ओवरऑल मोशन किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो लोकेट करना उसकी फाइनल पोजीशन वो डिपेंड करता है रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन किसी टाइम पे। जैसे हम ये बता रहे थे, ओ से लेके ए पे गया, ये डिस्टेंस होगी 60, ए से लेके ओ पे गया, फिर से 60 हो गई, 60 + 60 आपकी डिस्टेंस टोटल होगी 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हुई क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वापस वहाँ पे पहुँच गया। इसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई, यहाँ पे देखिए, एक मीटर स्केल लीजिए, एक लॉन्ग रोप ले लीजिए, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर किसका, बास्केटबॉल का कोर्ट का, और उसका अपोजिट कॉर्नर उसकी अलॉन्ग द साइड। मेजर कीजिए डिस्टेंस जो आपने कवर की है। आपने चलना है एक कॉर्नर जो है बास्केटबॉल कोर्ट का, उसके अपोजिट कॉर्नर तक चलना है जो उसकी साइड्स होंगी। मेजर कीजिए डिस्टेंस आपने कितनी कवर की और मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का। बट क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व करोगे दोनों केसेस में। एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, ऑटोमोबाइल्स जो हैं फिट हुए हैं डिवाइस में जो शो कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल है। ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। याद रखिए, जो ऑटोमोबाइल्स में आपकी रीडिंग नोट करते हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको कितना किराया देना है, कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, दैट इज़ नोन एज ऑडोमीटर। कार जो है ड्राइव हुई भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली, डिफरेंस क्या होगी फाइनल रीडिंग में और इनिशियल रीडिंग में ऑडोमीटर की, 15 किलोमीटर। आपको मैग्नीट्यूड निकालना डिस्प्लेसमेंट का भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली तक यूज़ करके रोड मैप किसका, इंडिया का। तो ये था आपका टॉपिक मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।